आज जब फादर्स डे पे एक फादर ये संदेश दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा हार नहीं मानेगा। कभी हमें ऐसी कोई खबर नहीं दिखानी पड़ेगी कि इस बच्चे ने हार मानकर ये कर दिया, ये घटना हो गई। अगर ऐसे पिताजी हैं, ऐसे बच्चे हैं, आपस में बात करते रहें, आपस में हर बात को बांटते रहें तो कभी कोई हारेगा नहीं, कभी कोई झुकेगा नहीं। अभी जो परवरिश में कुछ बदलाव आपको नजर आता है कि पिताजी की भूमिका में कुछ बदलाव आया है? पहले जो अलग, उस जमाने में कुछ अलग बातें थी, आज कुछ अलग है, क्या कहेंगे? बदलाव तो समय के मुताबिक रहता ही है और होना चाहिए। जी। तो हम लोग जैसे मतलब हमने जो जिंदगी गुजारी जी, हम भी चाहते हैं कि हमारे से भी अच्छी जिंदगी हमारे बच्चे गुजारे। जी। तो स्वाभाविक है कि वो जो भी कर रहे हैं उनके प्रति हम लोग बहुत मतलब एनकरेज करते हैं इनको जी। कि देखो अपने पास सब कुछ है, आप इतनी उड़ान भरो जितनी उड़ान भरनी है भरो। गुजराती में અમે કહીએ કે રોટલો છે અને ઓટલો છે આપણી પાસે, તારે જેટલી ઉડાન ભરવી હોય એટલી ભર। એટલે મારો કાયમ આવો જ વાક્ય હોય। तो सबको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने जो बच्चे हैं जो भी करते हैं, ठीक है, इनके ऊपर नज़र रखिए, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, वो नज़र रखिए, लेकिन उनकी इच्छा के मुताबिक वो जो अपना मतलब डेवलपमेंट करता है तो करने दीजिए, वो अच्छा ही करेगा। जितना विश्वास उसके ऊपर रखोगे उतना भरोसा वो आपको दिलाएगा। वो चीज़ मैंने देखी है उसमें। और अभी कुछ भी है लेकिन वो इतना आगे बढ़ रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। संजय जी, बदलाव की मैंने बात की। हाँ। क्या मानते हैं, कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? हाँ, जरूर बदलाव नजर आ रहा है जी। पर अभी जैसे फादर की अभी ज़्यादातर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है जी। लेडीज भी सर्विस करते हैं जी। और जेंट्स तो पहले से ही करते थे। तो फादर को जो पहले जो भूमिका करते थे उससे और उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उनको अभी बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा और उनसे अभी पर्टिकुलरली अभी जैसे डिजिटल वर्ल्ड और इंटरनेट इतना बढ़ गया है, बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें सामने आती है, तो उनसे कंटिन्यूअस संवाद बनाए रखना पड़ेगा और उनको जैसे एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, ये तीनों भूमिकाएं वो अपने बच्चों के साथ उनको निभानी पड़ेगी। क्योंकि अभी इतना सब सिचुएशन चेंज हो गया है तो उस हिसाब से उनको बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी। घर में भी उनको जैसे घर काम में भी बात पहले नहीं करते, सोचते नहीं थे, पर अभी उनको वो सब भी जिम्मेदारी उनको फादर को निभानी पड़ेगी। पिताजी भी रसोई में नजर आते हैं आज। हाँ, तो वो सब सभी यानी उनको सभी प्रकार की जिम्मेदारी अब जो पहले करते थे उससे एडिशनल जिम्मेदारी भी उनको अभी निभानी पड़ेगी। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अभी का माहौल कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो गया है। हाँ। पहले ऐसा था कि फादर आए हैं तो बच्चा एकदम जैसे दुबक के बैठ गया, ओ पापा आ गए, ऐसा अब वो नहीं रहा, है ना, फ्रेंडली माहौल हो गया। पहले अगर कोई भी बात हमें कहनी थी तो हम माँ के जरिए पिताजी को बताते थे। पिताजी को सीधे बताने की ज्यादातर बच्चों में पहले इतनी हिम्मत ही नहीं होती। अभी बच्चे जो भी चीज है वो पिताजी से सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हैं किसी भी बारे में, जैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या तो जीवन साथी चुनना है, अगर अपने पहले तो अपनी ज्ञाति के ही बच्चों तो कोई भी चीज डिस्कस करने में या बताने में अभी
ये जैसे फ्रेंडली माहौल जैसा हो गया है, तो वो बिना झिझक बता सकते हैं, वाया जाना नहीं पड़ता। वाया नहीं जाना पड़ता है। आपको पॉकेट मनी चाहिए तो भी माँ को कहना पड़ता हाँ, था पहले कि करते भी मम्मा पापा को बोल देना पैसे मुझे चाहिए। डायरेक्ट बात नहीं होती थी। और अब तो ऐसा होता हाँ। है कि ऐसा यानी इतना ज्यादा कभी कहीं कहीं तो फ्रेंडली नजर आता है, डेट पे जा रहा हूँ पैसे चाहिए या हो गया है। तो ये एक बहुत अलग सा माहौल अलग से, है। हाँ, तो जी वो अपने आप को उस इस चीज में और वो माहौल में अपने आप को ढालना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जी जी। आपने जैसे कहा कि बच्चों को फ्रेंड बनाएं, बिल्कुल ज़रूरी है और होना भी चाहिए, हो भी रहा है। मैं 2 दिन पहले एक साइकेट्रिस्ट का वीडियो देख रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बच्चों को फ्रेंड ज़रूर बनाएं और फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें घर में, मगर वैसा फ्रेंड ना बनाएं कि आप अपने घरेलू जो परेशानियां हैं, अपने फील्ड की जो परेशानियां हैं, अपने जॉब पर कोई परेशानी है, वो बच्चों के साथ में न बांटे, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं है कि वो सारी चीजें वो झेल पाएंगे। तो ऐसी दोस्ती नहीं करनी है कि आप अपनी परेशानियां उनसे शेयर करें, उनको फ्रेंडली माहौल देना है, उस वे में उसे फ्रेंड बनाए। तो ये साइकेट्रिस्ट की बात मुझे बहुत ज्यादा गले उतरी कि ये क्योंकि बच्चा छोटा है, वो इतना सक्षम नहीं है कि ये सारी बातों को ग्रास्प कर पाएगा, वो फिर स्ट्रेस में रहता है। तो फ्रेंडली माहौल बनाने की ज़रूरत है, दोस्त बनाने की ज़रूरत है, मगर जैसे दोस्त के साथ में जो बातें शेयर करते हैं वो बच्चों के साथ में नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ा संदेश उस साइकेट्रिस्ट ने दिया था। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। सतीश भाई, आपको लगता है आपके पिताजी ने जो परवरिश की थी वो माहौल अलग था, आज माहौल अलग है और आगे और अलग होगा? बिल्कुल, उस समय की बातें थोड़ी आपके पिताजी आपसे बात करते थे? आप जैसे अभी बच्चों के साथ करते हैं वैसा? जी करते थे, पर हम डरते बहुत थे पिताजी की वजह से। जब हम घर पे आते थे तो कुछ भी होता था तो पिताजी की वजह से डर लगता था कि पिताजी मारेंगे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई। और वहाँ राजस्थान का तो माहौल वैसे भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी ऐसा नहीं रहा है। हाँ। अभी बच्चों को सबसे बड़ा अपने को विश्वास है, तो फिर अपने बच्चों को अपन को उस विश्वास में ढालना पड़ता है। कि पहले क्या था, पहले का माहौल ऐसा था कि बिल्कुल सही कहा आपने, माँ के जरिए कुछ भी बात कहनी होती थी तो माँ के जरिए, डायरेक्ट पापा से बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी क्योंकि डर लगता था कि पिताजी मारेंगे। और अभी बच्चों में भी ऐसा एक वो आ गया है कि कुछ भी चाहिए तो वो डायरेक्ट बोल सकते हैं 80%, इतना डर नहीं रहा है। और मैं कहता हूँ कि नहीं रहना चाहिए, अपनी पारिवारिक बातों को छोड़कर बच्चों को शेयर करना चाहिए ताकि बच्चों भी को एक अच्छा मैसेज जाए और उनको, हाँ, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए बच्चों को। बाकी बच्चों को ज़रूर माँ बाप से, दोनों से ही सब कुछ अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए और अपनी फ़र्ज़ होती है कि बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है, वो अपनी जवाबदारी में आता है। और वैसे मेरे घर का तो माहौल भी थोड़ा आध्यात्मिक है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम छोटी मोटी सेवा भी, जैसे कि छाछ सेवा, शरबत सेवा, पानी की सेवा, टीबी हॉस्पिटल के आसपास, हरिनगर के आसपास हम छोटी मोटी सेवाएं बहुत करते हैं। सतीश भाई, आप खुद इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं? जी, बहुत छोटे पाए पे करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी खुशी है। आपका बिजनेस ही एकदम छोटे पाए का है। हाँ, कैसे कर पाते हैं? मिलजुल कर करते हैं। हम 5 बहन भाई हैं और मेरे परिवार का ये सौभाग्य रहा कि हम आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और हम छोटी मोटी सेवाएं, हमको टीबी हॉस्पिटल के आसपास हरिनगर पे हम जब भी पानी के जग लेके पहुंचते हैं तो सब लोग बोले छाछ वाले भाई आ गए, छाछ की सेवा, शरबत की सेवा, पानी की सेवा। हमारे छोटे मोटे वीडियो भी है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी। तो मेरे बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चों को भी उस सेवा का प्रभाव है कि मेरे बच्चे भी सेवा में एक्सपर्ट रहते हैं। जब भी हमारी छाछ की, शरबत की कोई भी सेवा होती है तो मेरे तीनों बच्चे तुरंत साथ में, उनको शर्म नहीं आती है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि कई लोगों को, कई बच्चों को सेवा के नाम पर शर्म लगती है, मैं ऐसा पर्सनल, हाँ, मेरा मानता है, ये हमारा काम नहीं है, ये हाँ, सोच जी, है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सेवा में जितना मुझे लगता है कि चोरी करना बुरा काम है, छोटा काम या सेवा भले ही छोटे
आज छोटे से सेवा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बच्चों को अगर ऐसे संस्कार दिए हैं और कल अगर आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी तो वो सेवा का बड़ा रूप भी दे पाएंगे। मोबाइल में बिजी रहे, इससे बेहतर वो है कि ये कुछ जी करते जी रहे। जी मैं मतलब तो छोटी मोटी हम सेवा करते हैं उसका भी मुझे आनंद होता है। जिस दिन हम सेवा करके आते हैं उस दिन एक गर्व महसूस होता है। भले ही परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत होती है, फिर पैसा भी कई दूसरे लोग हमारे साधक परिवार के सपोर्ट कर देते हैं, 1000 रुपये खर्चा होता है तो मैं पैसे 80% नहीं मिला पाता हूँ क्योंकि मेरी इतनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन 1000 में 900 रुपये दूसरे मिला देते, 100 मैं मिलाता हूँ। पर मुझे एक आनंद रहता है कि 100 तो 100, लेकिन कम से कम सेवा के नाम पे 150-500 आदमी को उसका फ़ायदा मिला। और मेरी एक भावना होती है कि मैं खास करके सेवा इसलिए करता हूँ कि मैं करता हूँ तो वो नज़रिया 100, 200, 500 लोग देखे, और मैं हमारा जो ग्रुप है अग्रवालों का ये वो, उसमें वो फ़ोटोज़ भी शेयर कर देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ जो मुझे लगता है, वो सही हो या गलत मैं नहीं जानता, कि आपको अगर ये सेवा अच्छी लगती है तो आप भी ऐसा करें। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मोटिवेट कर, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि 100 जन देखेंगे तो 100 में 10, 10 नहीं तो 1, अगर एक भी इस थ्योरी को आगे ले जाएगा तो ये सिलसिला चालू रहे। बहुत ही अच्छे विचार है। सतीश भाई की बातें सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, उनकी कार्यप्रणाली भी मोटिवेशनल है। क्या बात है सतीश भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यही संस्कार की ज़रूरत होती है, और जो घर में देखा है वही बच्चा करता है, जो पिताजी करते हैं वही बच्चा करता है। और एक बात और मैं कि मेरा एक छोटा लड़का है जो उसका जन्म अपने टीबी हॉस्पिटल में सरकारी में हुआ था, पर उसका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 11 तारीख को 11:11 पे 2011 में हुआ था। यानी उसका सारा कुछ 11-11-11 है। तो उसका दिव्य भास्कर के मेन पृष्ठ पर छपा था 11-11-11 पे हुआ था। तो मतलब मेरे छोटे बेटे का पेपर में इस तरह नाम आ गया, तब उसकी मम्मी का भी साथ में आया था। तब मेरे दूसरे 2 बेटे और थे, तो मेरा बीच वाला जो लड़का है वो पढ़ने में थोड़ा ठीक है, उसका क्लास में मतलब तो मुझे एक उम्मीद थी कि ये लगभग पेपर में नाम ले आएगा। तब वो बोलते थे कि घर में पापा का मतलब मम्मी का नाम आ गया, छोटे बेटे का आ गया और बीच वाले का आ जाएगा। मैं बोला भाई तुम दोनों तीनों का आ जाए अपने लिए वही बड़ी बात है। अपने ऐसा इतने आप तो साक्षात टीवी पर आ गए। मतलब मेरे लिए फिर लड़कों ने इस बार आपका BNA में सभी पेपर चैनलों पे काफी कुछ दिखाया, तो पूरा परिवार का ही। और मेरे बच्चों को एक बड़ी मन में होती थी कि हमारा भी टीवी पे पेपर में नाम आए। मैं बोला बेटा अपनी इतनी कोई बड़े आदमी नहीं है, लेकिन बच्चों ने ऐसा रंग पढ़ाई में लगाया कि पूरा परिवार ही टीवी चैनल और पेपरों में एक दिन के लिए छा गया। क्या बात है, इससे प्रेरणा मिलती है ना। हाँ जी। जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड वॉच पहने, मर्सिडीज में घूमे, BMW में घूमे। खुश होने के तरीके हमारे दिल में बसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ब्रांडेड चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आपका दिल खुश नहीं है। बिल्कुल। हजारों चीजें आपके आंगन में पड़ी हो, मगर आपका दिल दुखी है तो वो चीजें बिल्कुल बेजान हैं। इस बात पे मैं भी मतलब मैंने एक व्हाट्सएप पर वीडियो देखा था कि एक पति अपनी पत्नी को साइकिल पे ले जा रहा है और वो इतना खुश है कि मत पूछो। और दूसरा स्कूटर पर ले जा रहा है, तीसरा कार में ले जा रहा है, लेकिन कार वाला जिस कार में ले जा रहा है उससे सुखी नहीं है। वो कह रहा BMW होती तो शायद मज़ा आता, और जो स्कूटर पर ले जा रहा है वो सोच रहा है कि मेरे पास कार होती तो मज़ा आता। पर साइकिल वाला अपनी मस्ती में मस्त है कि चलो आज की सबसे अच्छी सवारी है। तो मैं भी मेरा भी यही मानना है कि ईश्वर ने जहाँ भी अपने को जिस आगे के लिए कोशिश करिए, मैं जरूर कहूँगा कि अपन की जितनी हैसियत है उससे आगे बढ़िए, लेकिन ईश्वर ने जिस समय जिस हालात पे रखे हैं उसमें खुश रहकर आगे बढ़िए, ना कि दूसरे की आजू बाजू वाले की उसके पास कार है, काश ठीक है आप कार के लिए कोशिश करिए, बाजू वाले के पास है, भगवान ने उसको दिए, ठीक है हम भी कोशिश करें कल हमारे पास हो। है उस नहीं है उसके लिए कोशिश करें, है उसके लिए हम किसी से ईर्ष्या ना करें, जो दिया है उसमें संतोष करें और हंसते हुए जीवन को बिताए। बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसा ये सतीश भाई को सुनते जाए ऐसा लग रहा है ना? आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। सतीश भाई बातें बड़ी अच्छी करते हैं। आपने जो बात कही ईर्ष्या न करें, उसके साथ में एक बात और जुड़ जाती है कि आप जिस पर भी सवारी कर रहे हैं, साइकिल हो, स्कूटर हो,
कार हो, बहुत महंगी कार हो, आप जिसमें भी बैठे हैं उसमें आपको आपसे नीचे कोई है, जी। उसके लिए सिर्फ दुआ करें कि उसे भी ये मिल जाए। उसे भी उसकी मेहनत का फल उसे मिले, जो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, उसका उसको फल मिले। बस इसमें भी खुश होने का बहुत बड़ा तरीका ऊपर वाले ने दिया है और यही कोशिश करनी चाहिए। जी। मोक्षित कुछ सुन ले, अब क्या सुनाओगे? तो इन्होंने जैसे बताया कि जिंदगी से कभी नाराज नहीं होना है, जी। तो ये वाला गाना एक्चुअली उसी के ऊपर है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। नाखुश हैरान नहीं होना है, बिल्कुल सही है। हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, कर्ज उतारने होंगे। I'm sorry। कोई बात नहीं। मैं देख के गाऊं तो हाँ, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा है, जितना रीटेक करो तो दोबारा सुनने मिलेगा। अभी वापस करें। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं तो कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी से नाराज वैसे भी कभी नहीं हो सकते अगर इस तरह से पिताजी का सपोर्ट हर बच्चे को मिलता रहे। आखिर में आप सब क्या कहोगे, क्या संदेश दोगे आज के जो सारे नई पीढ़ी के पिताजी हैं, उनको क्या कहोगे, क्या कहेंगे गौर साहब? जितना हो सके थोड़ा नज़रिया ऐसे रखेगा बच्चा, जी या इनके जो भी लड़के लड़कियां हैं, कि पिताजी ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो कैसे पिताजी खुश रहे और पिताजी को की हर ख्वाहिश हम कैसे पूरा कर सके, वो बच्चों को ध्यान देना चाहिए।
और आपके माध्यम से मैं सब बच्चों को ऐसी शुभेच्छा भी देता हूँ कि जो भी समय आप पिता के साथ मतलब इतना फ्रैंकली निकाले कि आपका डेवलपमेंट हो और सब खुश रहे, परिवार भी हरा भरा रहे, और सबको मेरी शुभकामनाएं। संजय जी क्या कहेंगे? बच्चों को पूरा फ्री माहौल दीजिए और उससे संवाद भी बनाए रखिए ताकि उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हम जान सके और उनको सभी बातों में प्रोत्साहित करें और उसमें अपना योगदान देते रहे। सतीश भाई क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि फादर्स डे पर अपने परिवार में बच्चे अपने पिताजी के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चले, क्योंकि एक बहुत अजीब सी बात है कि पिता का जो रोल है वो नज़र किसी को नहीं आता है, माँ का रोल थोड़ा नज़र आता है। बाकी घर पे पिताजी एसी लगाते हैं अपने बच्चों को और अपनी पत्नी बच्चों की माँ के लिए, लेकिन खुद बेचारे धूप में काम करते हैं, तो वो नज़रिया बच्चों को भी माँ का रोल होता है। मैं ये नहीं कहता कि माँ का रोल नहीं होता है, माँ का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन माँ का रोल दिखाई देता है और पिता का रोल दिखाई नहीं देता है। जिस घर में एसी लगा होता है शायद ही वो पिताजी उसकी हवा उसकी ठंडक में वो बैठते कभी हैं। कभी पाते हैं, तो पिता का रोल इनडायरेक्टली दिखता कम है लेकिन होता बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने पिता को भी समझे और बच्चों को भी फर्ज है कि अपने माँ बाप का अच्छे सेवा संस्कार से आगे ख्याल बढ़े रखें। और ख्याल रखें। मैं जी। एक बार और ऐड करना चाहूँगा जी। कि मैं वीएनएम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज़्यादातर माता के रोल को बहुत यानी सराहा गया है, हाईलाइट किया गया है। पिता का रोल साइलेंट है, उसको भी आपने क्या क्या पिता के रोल होते हैं उसको आपने इस माध्यम आपके माध्यम से जरिए हाईलाइट किया है, तो लोगों को भी महसूस होगा कि पिता जो साइलेंट वर्कर है तो उसको भी आपने एक जगह दी है। इसके लिए मैं वीएनएम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मोक्षित क्या सुनाओगे आखिर में कोई बढ़िया सा एक धुन? सो ये गाना है तारे ज़मीन मूवी और उसका जो बहुत फेमस हुआ है मेरी माँ। मेरी माँ, उसमें एक अंतरा है जिसमें पापा को डिस्क्राइब किया है। सो उसकी लाइनें ऐसी है कुछ, जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यहीं तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ मैं, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी माँ। थैंक यू। क्या बात है। पिता हमेशा नीम के पेड़ की तरह होते हैं, पत्ते कड़वे जरूर होते हैं मगर हवा बड़ी ठंडी देते हैं। पिता की डांट कड़वी जरूर लगती है मगर ताउम्र काम कर जाती है। इसीलिए पिता की डांट को कभी नज़रअंदाज ना करें और कभी भी नाराज़ भी ना हो। पिता जो सिखाते हैं वो ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम आता है। पिताजी की हर बात को मानो और पिताजी की हर बात को गौर करने की ज़रूरत होती है। आज का ये ख़ास संदेश आप सबके लिए
एक बार फिर आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मोक्षित, आपने तो 4 चांद लगा दिए आपके गानों ने। संगीत वैसे भी हर जगह बहुत खुशियाँ फैलाता है, हर मायूसी से बाहर निकालता है और हर काम में, हर प्रसंग में संगीत ही ऐसा होता है जहाँ पर हर माहौल को थोड़ा सा, जैसे अभी थोड़ा सा सीरियस माहौल हो गया था, मोक्षित ने उसे और आसान कर दिया। वीएनएम टीवी के साथ बने रहें ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह वीएनएम की खबरें आप देख सकते हैं। वीएनएम टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। वीएनएम टीवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब दिन भर खबरों के साथ हम आप तक पहुंचते हैं, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट पर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।